थर्मोडायनेमिक्स में आज हम बात करेंगे एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन वर्क के बारे में। एक्सपेंशन वर्क किसको कहते हैं कि जब हम कहीं पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। मान के चलो कि कोई काम कर रहे हैं, हम बहुत सारा क्या लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। तो जो एनर्जी हम लगा रहे हैं बहुत सारे, तो उस एनर्जी में जो काम हमको दिखाई दे रहा है, बात पकड़ में आ रहा है। हमने क्या किया, कहीं एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे बहुत सारा एनर्जी लगा रहा है, तो उस लगाया हुआ एनर्जी पे जो काम हमको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंशन कहेंगे, एक्सपेंशन वर्क कहेंगे। लेकिन वही एनर्जी में से कुछ काम होता तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। क्या मेरा बात पकड़ में आया? और जो वर्क दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एक्सपेंशन वर्क कहेंगे। बात पकड़ में आया? नहीं समझ पाए कि कहीं पे तुम क्या लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है, एनर्जी लगाने से वहां पे क्या हो रही है, काम हो रही है। तो जो काम तुमको दिखाई दे रहा है वो काम आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन कहलाएगा। और जो काम नहीं दिखाई देगा वो नॉन एक्सपेंशन कहलाएगा। और ये घटनाएं आपका कहां पे होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। जब आप ये दोनों को इक्वल मतलब कांस्टेंट रखेंगे तब आप इसको मेजर कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से लिखिएगा। फॉर ए प्रोसेस occurring at constant temperature and pressure, the decreasing in free energy is the measure of non-expansion work done by the system। अगर आपको नॉन एक्सपेंशन वर्क डन को क्या करना है, मेजर करना है, तो उस सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना, रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। तभी आप वहां पे कितना काम आपको दिखाई नहीं दिया, आप काम तो किए, एनर्जी लगाए, लेकिन वहां पे जो आप किए वो वर्क नहीं दिखाई दिया, उसको आप मेजर कर पाएंगे। तो जो काम नहीं दिखाई देता है एनर्जी लगाने के बावजूद, उस एनर्जी को, उस काम को क्या कहा जाता है, नॉन एक्सपेंशन वर्क कहा जाता है। और उस नॉन एक्सपेंशन वर्क को मेजर करने के लिए क्या करना होगा, सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा, तभी आप उसको मेजर कर पाएंगे। क्लियर? चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप उन लोग दूसरा टॉपिक की, फ्री एनर्जी चेंज एंड यूजफुल वर्क। क्या हमारे पास में जो फ्री एनर्जी था, फ्री एनर्जी का मतलब समझ में आया था होगा। फ्री एनर्जी का मतलब कि जैसे हमने क्या बना रहे थे, खाना बना रहे थे, तो वहां बहुत सारा हीट एनर्जी निकल रहा था। तो क्या सभी हीट एनर्जी खाना बनाने में काम कर रहा था? तो बाकी इधर उधर का जो फ्री एनर्जी था, क्या उस फ्री एनर्जी को हम यूजफुल वर्क करा सकते हैं? देखते हैं क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जान चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी था हमारा, डेल्टा ई इक्वल टू क्या जानते हैं, Q प्लस W। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कहां से लिए इक्वेशन को हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। हो गया। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, जब कोई सिस्टम काम कर रहा है तो वो नेगेटिव में आता है, अगर हम सिस्टम पे काम करें तो वो पॉजिटिव में आता है। ये बातें याद होगा। कोई सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वो किस में आता है, नेगेटिव में, अगर हम सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव में आता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब ये किस में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। मतलब क्या लिखेंगे, बोलिए जल्दी, डेल्टा ई इक्वल टू Q माइनस W, है कि नहीं? अगर आप यहां से Q को बाहर कर दें तो Q इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, जल्दी बोलिए। डेल्टा ई इधर आया तो ये
प्लस W मिलने वाला है। बात पकड़ में आया? नहीं आया? ध्यान से समझना। Therefore W इक्वल टू W फॉर वर्क डन। W इक्वल टू जो आपने काम कर रहा था वहां पे, जितना एनर्जी लगा रहा था उस काम पे आपका एक्सपेंशन भी था और नॉन एक्सपेंशन भी था। एक्सपेंशन वाला को हमको दिखाई दिया, नॉन एक्सपेंशन वाला दिखाई नहीं दिया, लेकिन काम तो दोनों मिलकर किया ना। कुछ हमको दिखाई दिया और कुछ नहीं दिखाई दिया। तो किसके बराबर हुआ तुम्हारा वर्क डन? बताओ। W यानी कि W एक्सपेंशन प्लस W नॉन एक्सपेंशन के बराबर हो। बात पकड़ में आया होगा यहाँ पे? क्लियर? यही चीज हमने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया था। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, आपके पास में क्या था? क्या Q है? Q इक्वल टू क्या रहा आपके पास? डेल्टा E प्लस W। ये भी तो आपका W है, नहीं है? है। तो क्या W की जगह में आप लिख सकते हैं W एक्सपेंशन प्लस W नॉन एक्सपेंशन। क्लियर? चलिए therefore W एक्सपेंशन किसके बराबर होता है? जो काम दिखाई देता है वो किसके बराबर होता है? P डेल्टा V के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? P डेल्टा V। यानी कि P यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, जबकि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। और इसके बराबर कौन होता है? W एक्सपेंशन होता है। क्लियर? आगे ध्यान दीजिए। Therefore Q इक्वल टू क्या है आपके पास? डेल्टा E प्लस W एक्सपेंशन। क्या W एक्सपेंशन के जगह में हम लिख सकते हैं P डेल्टा V प्लस W नॉन एक्सपेंशन। जो काम हमको नहीं दिखाई देता है, काम तो हमने किया लेकिन वो काम नहीं दिखाई दिया। बात पकड़ में आया? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम यहां पे लिख रहे हैं। क्लियर? चलिए, वी नो दैट आपने जस्ट इससे पहले पढ़ के रखे हैं एंट्रोपी चेंज, यानी कि डेल्टा S इक्वल टू क्या पढ़े हैं? Q रिवर्सिबल बाय T। हाँ, ये Q रिवर्सिबल को ही हम क्या लिखे थे? डेल्टा H। क्या बात पकड़ में आया? हमने पढ़ के रखा है, ये चीज है कि नहीं है? अगर यहां से हम Q को बाहर कर दें, किसको बाहर कर दें? Q को बाहर कर दें तो Q इक्वल टू क्या मिलने वाला है? T डेल्टा S मिलने वाला है। बात समझ में आया या नहीं आया? आया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके पास? Q लिखा हुआ है क्या? तो ये भी क्या है आपका? Q के जगह में लिखा जा सकता है T डेल्टा S इक्वल टू क्या है? हाँ, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस W नॉन एक्सपेंशन। जल्दी से नोट करो। चलो आगे समझ लो, उसके बाद में आगे काम करना। ध्यान से जरूर है। Therefore आपके पास में क्या है? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V है। क्या इसके बारे में जानते हैं हम लोग? डेल्टा H होता है। तो क्या लिखेंगे हम? T डेल्टा S इक्वल टू ये दोनों टर्म के बदले में डेल्टा H प्लस
W नॉन एक्सपेंशन। बात पकड़ में आया? नहीं आया? आया। अगर हम यहां से ये WH को इधर लेके जाएं तो ये प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस डेल्टा H प्लस T डेल्टा S इक्वल टू W नॉन एक्सपेंशन। बात पकड़ में आया? कि डाउट है? नहीं है? अब ये भी जानते होंगे कि T डेल्टा S माइनस डेल्टा H इक्वल टू G होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है क्या? नहीं होता है? क्या मेरा बात पकड़ में आया या नहीं आया? इसको हम चेंज कर दें, वैल्यू को चेंज कर दें। वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इक्वल टू माइनस इधर लग जाएगा। समझ पाया बात को? माइनस W नॉन एक्सपेंशन। अब डेल्टा H माइनस T डेल्टा S किसके बराबर? गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर। तो क्या इसके बदले में डेल्टा G लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं क्या? तो डेल्टा G किसके बराबर मिला? माइनस W नॉन एक्सपेंशन के बराबर मिला। ये क्या शो किया? कि वह काम जो हम लोग करते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, ये प्रूव किया गया। और यही आपका क्या कहलाता है? फ्री एनर्जी कहलाता है। डेल्टा G मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, हम पढ़ चुके हैं, फ्री एनर्जी यही होता है। और W नॉन एक्सपेंशन जो हमको दिखाई नहीं देता है, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्री एनर्जी। समझ में आ गया? और इसी इक्वेशन को किसके नाम से जानते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया कि किसी भी एंट्रोपी क्रिस्टलीन सॉलिड का जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है? जीरो होता है। मेरा बात समझ में आ गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर? 273 केल्विन के बराबर। तो 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर? माइनस 273 केल्विन के बराबर। बात पकड़ में आया? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर। तो 0 केल्विन किसके बराबर? माइनस 273 केल्विन। उतना टेम्परेचर पे किसी भी क्रिस्टलीन सॉलिड का जो एंट्रोपी है वो क्या होता है? जीरो ही होता है। तुम उसको किसी भी तरह से कुछ भी कर लो, उसका एंट्रोपी नहीं बदलने वाला है। यही बातें यहां पे लिखा गया है। ध्यान से देखो, एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्शन क्रिस्टलीन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बात समझ में आया? यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री केल्विन। इसको कहते हैं हम लोग जीरो टेम्परेचर। बात पकड़ में आया? और थर्ड जो थर्मोडायनेमिक्स का नियम है उसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं? उसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ST। S फॉर एंट्रोपी, T फॉर टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू, ये हमारा नेचुरल लॉग से वैल्यू आया हुआ है। जब हमको अगर समय मिलेगा तो हम लॉग कैसे निकालते हैं बताएंगे। ये कहां से वैल्यू लेकर आए हम? नेचुरल लॉग, जिसका वैल्यू होता है 2.303 CP log 10 into T। T फॉर टेम्परेचर। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी क्रिस्टलीन बॉडी का एंट्रोपी टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे CP आपका क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर हो गया? और यहीं पे हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है वो क्या होता है? खत्म होता है।